नमस्कार। परिचय नवल किशोर कुकरेती, उत्तरांचल से, वर्तमान में मऊ। जीवन का उसूल यह है कि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। और हम लोग चर्चा कर रहे थे खुशनुमा व्यक्तित्व की। उसके बारे में कुछ नियमों पे चर्चा हो चुकी थी, कुछ बाकी थी। ग्रंथों में भी कहा गया है श्री कृष्ण संपूर्ण कलाओं के मालिक थे। रामचंद्र जी में 16 कलाएं थी और जो कंप्लीट पर्सनालिटी भगवान श्री कृष्ण, तो उसमें बहुत से गुण थे। तो ये भी एक नियम है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अभी तक मैंने आपके साथ बहुत सारी बातों में जिक्र किया है। अब नियम है, कृपया पीठ पीछे बात ना करें, पीठ पीछे गॉसिप ना करें, एक दूसरे की बुराई ना करें। सीधा सा नियम है, अगर कोई आपसे किसी दूसरे की बुराई करता है तो ये भी हो सकता है वो आपकी बुराई किसी तीसरे आदमी से कर देगा। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये तो सिंपल सी बात है कि आप जैसा आप चाहेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। तो इसके बाद है एक और नियम है, अपने वादे को वचनबद्धता में बदलिए। आपके प्रॉमिसेस हैं उनको कमिटमेंट में टर्न कीजिए। तो वादा ही होता है, वादा तो आपस में होता है, पति पत्नी का होता है, माँ बाप का होता है, आपका व्यवहारिक जीवन में भी होता है। तो ये सब चीज़ें एक सामान्य सी बातें हैं। आप उसके लिए कितने ईमानदार हैं ये भी एक मायने रखता है। 15वां कदम यह है, एहसान तो माने पर दूसरे से एहसानमंद होने की आशा ना करिए। सीधी सी बात है, आप किसी का एहसान मानते बहुत अच्छी बात है, पर दूसरा आपका एहसान माने ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो एक सिंपल सी बात है। आपकी नेचर अलग है, सामने वाले की अलग है। इसी संदर्भ में एक कहानी भी है। जीसस ने 10 कोढ़ियों को ठीक किया। उन्होंने पलट कर देखा, 9 जा चुके थे, एक बचा हुआ था। उसने कहा तुम क्यों रुके हो? उसने कहा प्रभु मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए रुका था। तो यही है कि सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। हर आदमी एहसानमंद होता है, पर उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप उससे उम्मीद करें कि वो आपका एहसान माने। अगली कड़ी में भरोसेमंद और वफादार बने। अब ये जो कहानियां हैं ये सिर्फ इसलिए सुनाई जाती हैं कि आपको सीधी से बात समझ में आ जाए। तो इसीलिए ये कहानी का हर बार मैं एक उदाहरण देता हूँ। इस बार भी एक कहानी है। बिल और जॉन 2 मित्र थे। दोनों ने स्कूली शिक्षा से लेके अपनी नौकरी तक साथ ही किया। दोनों फौज में भर्ती हुए और मोर्चे पे उनको पोस्ट किया गया। दोनों अलग अलग उसमें थे। तभी गोलाबारी हो रही थी, तभी जॉन की आवाज़ आई कि बिल मेरे पास आओ। और उसने अपने कैप्टन से पूछा सर मैं जा सकता हूँ? जगह नहीं मेरे पास आदमी कम है, आप नहीं आओ। तो फिर भी उसने कहा कि मेरे पास आओ। उसने कहा सर वो मैं जाना चाहूँगा, मेरा एक मित्र है। कहते थे बड़े उससे अनमने ढंग से कहते ठीक है जाओ। वो जाता है तो वो उसे देखता है। उसने कहा मुझे उम्मीद थी तुम आओगे, और वो मर गया। वापस गया तो उसका कैप्टन चिल्लाया तुम क्यों गए? अगर तुम भी मर जाते तो मेरे एक आदमी काम हो जाता। पर उसने कहा कि सर उसको उम्मीद थी कि मैं आऊँगा, तो इसीलिए मैं उसके पास गया। तो सीधी सी बात है कि हर आदमी एक दूसरे से उम्मीद रखता है। इसकी अगली कड़ी में मन में मैल ना रखें। मन में मैल ना रखें का मतलब ये मन हमारा कोई कूड़ादान नहीं है कि सारी गंदी चीज़ें उसमें रखें। आप उसको कोशिश करें कि आप एक दूसरे को समझें और समझा सकें। इसी संदर्भ में भी एक और कहानी और है कि टॉम और जेरी 2 दोस्त थे। किसी बात पे उनकी वाद विवाद हुआ, लड़ाई हो गई। 20-25 साल तक वो बोले नहीं। लास्ट समय में जेरी ने सोचा कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँ और दिल हल्का करूँ। उसने टॉम को बुलाया। दोनों मिलकर बहुत खुश हुए। काफ़ी समय बाद मिले थे, बहुत सारी बातें हुई और फिर वो जाने लगा। तो जेरी ने कहा कि अगर मैं नहीं मरा तो ये माफ़ी नहीं मानी जाएगी। मतलब ये है कि आप अपने को बदल नहीं सकते, तो इसके लिए कोई वो नहीं है कि आपका क्या हो सकता है। अगला नियम है सच्चे और ईमानदार बने। ये वर्ड
बहुत आसान है कहना सच्चा और ईमानदार, पर बहुत सी कोशिश करने के बाद नहीं हो पाता। और आदमी कोशिश तो करता है, पर बहुत से लोग कोशिश का सोचते भी नहीं है इस बारे में। इसी संदर्भ में एक और कहानी है कि एक किसान बोरिस अपने मित्र से मक्खन लिया करता था। तो कुछ समय बाद उसने जाके शिकायत की कि ये मक्खन कम देता है। तो किसान, तो उसको बुलाया गया। उसने कहा, जय साहब, ये मक्खन तो अभी लेना शुरू कर दिया, इससे पहले मुझे ये ब्रेड दिया करता था। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई तोलने का कोई साधन नहीं है, तो मैं जितनी ब्रेड का वजन होता है उतने मक्खन दे देता हूँ। अब ये इसने ब्रेड कम दिया है मेरे को, तो इसके लिए ये दोषी है, मैं नहीं। एक और है विश्वसनीयता। तो विश्वसनीयता बनानी पड़ती है। इस सिलसिले में एक बहुत मशहूर कहानी है। एक लड़का भेड़ों को चराने जाया करता था और उसने गांव वालों से मजाक करने के लिए एक बार सोचा, वो चिल्लाया कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सब लोग आए, देखा तो वो हंसने लगा। सब लोग चले गए, उसके विषय मतलब उस पर लोगों का विश्वास नहीं रहा। अगली बार सच में भेड़िया आया, वो चिल्लाया तो कोई नहीं आया और उसकी भेड़े खा गए। तो इसलिए होता है, ऐसी बात बोले, सोच समझ के बोले कि सामने वाले पर आपका विश्वास बना रहे, सबसे बड़ी बात ये होती है। इसी सिलसिले में एक और कहानी, आधे अधूरे और गलत ढंग से पेश किया गया सच। आप सच भी बोलेंगे, उसको ढंग से पेश नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट सही नहीं पड़ेगा। एक बोट में, जहाज में एक नाविक था और एक उसका सीनियर था। तो रोज एक रिपोर्ट भेजते थे। तो उसने आज नाविक ने जो है शराब पी हुई थी, तो उसने रिपोर्ट में लिख दिया, आज की रात नाविक ने शराब पी। उसने बहुत मेहनत नहीं की, सर ये रिपोर्ट बदल दो, मेरी नौकरी का सवाल है। ओके, नहीं, जो सच है मैंने लिख दिया। अगले दिन नाविक की बारी थी। उन्होंने लिखा कि आज रात कैप्टन ने शराब नहीं पी। दोनों ही बातें सच थी, पर उनका इम्पैक्ट गलत था। कैप्टन ने कहा कि आप मेरे को ये रिपोर्ट बदल दो, ऐसा मत कर। पर नहीं, जो सच है वो मैंने आपको लिख दिया। आपने भी मेरा सच लिखा था, मैंने भी आपको सच लिख दिया। तो ये चीज़ है, एक दोहराव वाली बात है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। शब्दों से अधिक काम बोलता है। काम ही आपकी पहचान है। सिर्फ शब्द तो सिर्फ कहे और सुने जाने वाली चर्चा का विषय है, पर अगर आपका काम करते हैं तो काम ही आपका जो आपकी पहचान कराएगा। और दूसरा यह है कि विनम्र बने, बी पोलाइट। अब इसके लिए भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई फॉर्मूला है कि विनम्र बनने का, पर यह है कि एक टेंडेंसी होती है कि हाँ विनम्र बने। इस सिलसिले में एक और कहानी है। घुड़सवार ने सैनिकों को देखा, वो एक लकड़ी का एक बहुत मजबूत शाख तना उठाने की कोशिश कर रहे थे और पास में उनका एक सीनियर भी था। वो उनके पास गया तो उन्होंने कहा, भाई मदद करो। उसने कहा, नहीं, मैं तो उनका सीनियर हूँ, मैं मदद कैसे करता हूँ। घुड़सवार उतरा और उसकी मदद की और चला गया। और जाते जाते बोल गया, अगर आपको दोबारा मदद की जरूरत पड़े तो अपने कॉर्पोरल को बुला लेना। बाद में पता चला वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन। तो सीधी सी बात है कि आदमी का किया हुआ ही याद किया जाता है। बातें तो सभी लोग करते हैं। ब्लैक कलर इज सेंटिमेंटली बैड, बट एवरी ब्लैक बोर्ड मेक्स स्टूडेंट्स लाइफ ब्राइट। काला रंग अच्छा नहीं माना जाता, पर काले रंग को सुंदरता में भी आता है। लोग बाल काले करते हैं, सफ़ेद नहीं करते। तो हर चीज़ की अपनी उपयोगिता है और हर तरह से किया जा सकता है। तो ये आपके समझने के ऊपर है। और ये भी है, कुछ तो करो, क्या पता किस्मत में लिखा हो, करने से ही मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आपका जीवन मंगल में हो।